फिल्म स्टार गोविंदा के पैर में गोली लगी है। अपनी ही रिवॉल्वर से उन्हें ये गोली लगी है। माना जा रहा है कि जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक गलती से ये गोली चली है। आज सुबह 4:45 बजे गोविंदा अपनी ही पिस्तौल से घायल हो गए हैं। गोविंदा सुबह कोलकाता के लिए निकल रहे थे और उस वक्त पिस्तौल अलमारी में रखते वक्त पिस्तौल गिरी है और उसके बाद वो गोली चल गई और जो उनके बाएं पैर में जाकर लगी। गोली की आवाज़ सुनकर गोविंदा के परिवार के लोग फौरन वहां पर दौड़े आए। जो वहां पर काम करने वाले लोग थे वो भी आए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं पर क्रिटिक केयर अस्पताल है जहां पर गोविंदा को भर्ती किया गया है और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वहां पर गोविंदा के पैर से गोली निकाल ली गई है। खतरे से बाहर वो बताए जा रहे हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी का, जो इस वक्त क्रिटिक केयर अस्पताल के बाहर मौजूद है जहां पर गोविंदा को भर्ती करवाया गया है। सुजाता, क्या कुछ जानकारी इस वक्त गोविंदा की सेहत को लेकर मिल रही है? 5:15 के दरमियान हुई, जब गोविंदा कलकत्ता जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। अपनी जो पिस्तौल थी उसे वो अलमारी में रख जो है अपनी चीज़ें पैक कर ही रहे थे, तभी उस पिस्तौल के अनलॉक होने के चलते उनके घुटने के नीचे ये गोली लग गई। जैसे ही ये घटना घर के बाकी सदस्यों को पता चली, उन्हें सीधा क्रिटिक केयर अस्पताल, जो उनके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उन्हें यहाँ पर ले आया गया है। अगर आपको मैं क्रिटिक केयर अस्पताल के दृश्य दिखाऊँ तो यहाँ पर इस समय गोविंदा को भर्ती कराया गया है। उनकी बेटी टीना इस समय अस्पताल में उनके साथ मौजूद हैं और जो बाकी के उनके वेल विशर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना कुछ ही समय में शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दी गई है। और ऐसे में डॉक्टर्स के सोर्सेज के थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि गोविंदा के फिलहाल पैर से गोली निकाल ली गई है और सिर्फ एक गोली उन्हें लगी थी। हालांकि क्योंकि रिवॉल्वर अनलॉक्ड थी और गलती से लगी है, मिसफायरिंग हुई है, जिसके चलते गोली या एक से ज़्यादा भी लग सकती थी। हालांकि गोली उन्हें एक ही लगी है, जिसे इस समय उनके घुटने से निकाल लिया गया है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि 1 दिन के आईसीयू ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी है, देखने के लिए उनकी सेहत स्थिर है या नहीं, जिसके बाद आगे की जो उनके इलाज है वो की जाएगी। और ऐसे में पता ये लग पा रहा है कि वो कलकत्ता जा रहे थे एक इवेंट के लिए, जहाँ पर उनकी पत्नी ऑलरेडी जा चुकी हैं और उनकी बेटी घर पर मौजूद थी। और जैसे ही ये पूरी घटना हुई, उन्हें पहले अस्पताल ले आया गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम उनके घर पर भी पहुंची वहाँ पर समझने के लिए कि घटनाक्रम क्या थी। और जिसके बाद से मुंबई पुलिस ने फिलहाल उनके घर पर जो उनके साथ लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की है और यहाँ पर इस समय मुंबई पुलिस की भी एक टीम पहुंची हुई है। फिलहाल गोविंदा स्थिर एक कंडीशन में बताए जा रहे हैं। हालांकि वो अभी ऑब्जर्वेशन में है और आईसीयू में 1 दिन के लिए भर्ती रहेंगे। जी बिल्कुल सुजाता, तो यहाँ पर ये एक बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर अभी आधिकारिक बयान का भी सुजाता इंतजार रहेगा, क्योंकि जब गोली चलती है, रिवॉल्वर का मामला सामने आता है तो पुलिस जो है उन्हें अपनी तमाम जो नियम है उनका पालन करना होता है। इसलिए ऐसे में ये भी है कि पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार रहेगा और कुछ लोगों से भी सुजाता लगता है पूछताछ होगी, घर के लोगों से। जी देखिए, अगर बात करें हम इस रिवॉल्वर की तो ये गोविंदा की एक निजी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर बताई जा रही है, जो उनके साथ पिछले कई समय से थी। और क्योंकि ये लाइसेंस थी तो इसे मुंबई पुलिस द्वारा इन्हें इशू किया गया था। अब ये इशू कब किया गया था और साथ ही इसको लेकर क्या पहले भी इसका इस्तेमाल किया गया या नहीं, इसको लेकर भी मुंबई पुलिस की जो है पड़ताल शुरू होगी। लेकिन इसी के साथ पूछताछ में जो घर के इनके नौकर और साथ ही जो इनके स्टाफ हैं, इनसे भी पूछताछ कर ये बात ज़रूर मुंबई पुलिस समझना चाहेगी कि आखिर ये रिवॉल्वर एकाएक जो है अनलॉक्ड थी, पैर में चल गई, तो इस पूरे घटनाक्रम को मेल ये खा रहे हैं नहीं, इसको भी लेकर भी जो है पूछताछ की जाने वाली है। मुंबई पुलिस फिलहाल अब तक कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं सामने आया है, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि वो जल्द इस पूरे मामले की जांच कर इस पर एक आधिकारिक बयान ज़रूर देंगे। और साथ ही गोविंदा के परिवार की तरफ से इस पर क्या कुछ नोशन आता है, इसको लेकर भी जो है सभी उनके फैंस की निगाहें टिकी हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार फैंस गोविंदा के जल्द रिकवरी को लेकर जो है उन्हें मैसेजेस भेज रहे हैं। जो बॉलीवुड के तमाम दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। हाल फिलहाल के कुछ दिन पहले गोविंदा ने शिवसेना गुट भी जो है उसमें शामिल हुए थे, जिसको लेकर इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और साथ ही क्योंकि बड़े सेलिब्रिटी हैं, जुहू इलाके में रहते हैं, तो यहाँ पर भी इनकी जो बाउंसर्स और जो बॉडीगार्ड्स की टीम है वो बड़ी होती है। तो जब गोली चली तो क्या उनके बाउंसर्स घर पर मौजूद थे, इनके बंगले के आसपास
आसपास मौजूद थे, इसको लेकर भी पूछताछ होगी। जब गोली चली उस समय उस अलमारी के आसपास या इनके रूम में कौन-कौन से लोग मौजूद थे, इसको लेकर भी मुंबई पुलिस बयान ज़रूर दर्ज करेगी। लेकिन इस समय अगर आप देखें तो क्रिटिकल अस्पताल में गोविंदा, उनके परिवार, उनके वेल विशर्स और वो तमाम बॉडीगार्ड और उनके स्टाफ मौजूद हैं, ताकि मुंबई पुलिस यदि यहाँ पर पूछताछ करने आती है तो उनसे पूछताछ कर सके और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को जो है लिंक कर यदि ये एक मिस फायरिंग है तो जाहिर सी बात है इसमें एफआईआर होने के चांसेस नहीं है। लेकिन यदि इस पूरे मामले में कोई और ऐसी संशय तय चीज़ मुंबई पुलिस के हाथ लगती है तो वो इसको लेकर आगे ज़रूर जांच करेंगे, जिसके बाद एक आधिकारिक बयान भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल सुजाता, आप बने रहिए। तो हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी क्रिटिकल अस्पताल के बाहर मौजूद है, जहां पर गोविंदा को भर्ती कराया गया है, उनका इलाज वहीं पर चल रहा है, उनकी बेटी वहां पर मौजूद है और सुरक्षा बल जो है वहां पर अब बढ़ा दिए गए हैं। हमारे दो और सहयोगी सुनील सिंह और प्रशांत सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, इस वक्त क्या कोई नई जानकारी सामने आई है कि सुबह आखिर हुआ क्या है? देखिए अदिति, अभी सब जानकारी को फिलहाल समझने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। फिलहाल जो प्राथमिकता थी वो यही थी कि गोविंदा को अस्पताल में इलाज मिले और वो सुरक्षित हो जाएं। तो वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वो सुरक्षित है, उनके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। चूँकि जहाँ पे गोली चली है बताया जा रहा है कि उस समय उस दौरान वो वहीं पर अकेले थे, तो उनका ही बयान बहुत मायने रखता है। इसके अलावा घर में जो बाकी जो लोग थे, उनकी बेटी थी बताई जा रही है, एक बॉय था, तो उनका भी बयान लिया जाएगा। जहाँ तक पुलिस की बात है, जो सुरक्षा गार्ड मिला है बताया जा रहा है कि वो बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि वो बाहर बिल्डिंग के नीचे रहते हैं, तो वो इंतजार कर रहा था कि जब वो निकलते हैं तब वो साथ जाया जाता है। तो उस समय घर में ये 2 से 3 ही लोग मौजूद थे जो अब तक जानकारी मिल रही है, तो उन सभी का बयान दर्ज किया जाएगा। अभी बहुत ही प्राथमिक स्थिति है, जिसमें जो है कि जानकारी मिली है कि जब वो बाहर निकलने के लिए बंदूक पिस्तौल जो है कपाट में से या दराज में जहाँ भी रखते हैं उन्होंने निकालने के बाद अमूमन जब जिसके पास पिस्तौल होती है तो वो चेक करता है कि सब कुछ सही है या नहीं है, चल रही है या ठीक से है या नहीं है। उसी दौरान जांच के समय ही बताया जा रहा है कि उनको जो है कि गोली लग गई, वो मिसफायर हो गया, जो गोली उनके ही अपने बाएं पैर में लग गई और जिसमें वो जख्मी हो गए। आवाज़ सुन के लोग दौड़े, उन्होंने उठाया, घर वालों ने तुरंत अस्पताल ले जाया गया, क्रिटिकेयर में, जो पास में ही क्रिटिकेयर अस्पताल है, और वहाँ पर आनंद फानंद में डॉक्टरों ने पहुंचकर उनके ऑपरेशन कर दिया है। गोली जो थी उसे निकाल लिया गया है और वो जो है कि और वो खतरे से बाहर हैं, ये जानकारी फिलहाल मिली है। अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को समझने की, पूरा सीक्वेंस जो है कि समझने की कोशिश करेगी, ताकि जो भी शंका कुशंका इस पूरे मामले में हो कि ये वाकई में गलती से हुआ है जैसा कि अब तक जानकारी है, या फिर इसके पीछे कहीं कोई किसी तरह की कोई साजिश रही है या कुछ और भी वजह कुछ हो सकती है क्या, ये सब जानने की फिलहाल कोशिश करेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी है कि ये एक हादसा है, मिस फायर हुआ है, जो कि गोविंदा के हाथ से खुद ही उनकी अपनी बंदूक से गोली चल गई है, जो उनके अपने पैर पे लगी है, जिसमें कि वो जख्मी हुए हैं। बिल्कुल सुनील, आप बने रहिए। प्रशांत का हम रुख करेंगे यहाँ पर। प्रशांत, जिस तरह से सुजाता को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोलकाता वो जा रहे थे, उनकी पत्नी जो है वो पहले ही कोलकाता पहुँच गई थी किसी इवेंट के लिए। ऐसे में यहाँ पर परिवार के लोग भी साथ जाने वाले थे, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिलहाल अस्पताल में उनकी बेटी उनके साथ मौजूद है। किस तरह की ये इवेंट थी, या साथ में कोई और लोग जा रहे थे? उनके मैनेजर इस वक्त कहाँ हैं? किसी से और बात हो पाई है? कोई और जानकारी? जी, मेरी अभी उनके मैनेजर से मेरी उनसे बात हुई। मिस्टर शशि सिन्हा है वो, और उनके मुताबिक ये था कि उनका जो इवेंट था वो कल था, लेकिन गोविंदा के मन में इच्छा थी कि वहाँ पे जो माँ काली माँ का दर्शन कर लिया जाए वहाँ कलकत्ता जाने पर, तो इसलिए वो कल की जगह आज ही वहाँ जा रहे थे और ये उनका मन था। लेकिन सुबह जैसे ही वो निकलने वाले थे, उनके जो मैनेजर थे वो पहले ही पहुँच चुके थे एयरपोर्ट पे और वो वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे गोविंदा का। लेकिन ये जो घटना है वो हो गई और जिसके बाद जो सारा मामला है वो कैंसिल हो गया। तो जो इवेंट है वो भी अब नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गोविंदा नहीं होंगे तो वो इवेंट होना तो मुश्किल है ही। और उनके मुताबिक, जो उनके मैनेजर ने मुझे बताया, उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, गोविंदा होश में है। मैंने दोबारा भी उनको पूछा कि क्या गोविंदा बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ वो सब बात कर रहे हैं, वो होश में हैं। तो ऐसा उनके जो मैनेजर हैं उन्होंने मुझसे ये बात कही और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल और कोई कुछ चीज़ नहीं है। मैंने ऑफिशियल स्टेटमेंट के बारे में भी पूछा कि क्या परिवार ऑफिशियल स्टेटमेंट देने वाला है, तो
ने कहा नहीं, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सब बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सही, और बाकी कोई ऐसी जो गुंजाइश नहीं है कि जो सोचे कि कोई और मसला हुआ है, बजाय इसके कि जो गोली है वो खुद गिर के उनके हाथ से ही चली है, जो बंदूक उनकी जो गिरी थी। तो ये जो जानकारी अभी अभी मुझे मिली, जो मेरी उनसे बात होने के बाद मिली है, और उनके मुताबिक गोविंदा बात कर रहे हैं, होश में हैं। जी अदिति। बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रशांत को जो जानकारी मिली है, गोविंदा के जो मैनेजर है उन्होंने बताया है कि गोविंदा का जो इवेंट है वो कल था, लेकिन वो आज ही निकलना चाहते थे। दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर है कोलकाता में, जहां पर वो दर्शन करना चाहते थे, लेकिन शायद यहाँ पर नियति को कुछ और ही मंजूर था और ये इस एक अजीब सा हादसा हुआ है जिसमें अपनी ही रिवॉल्वर से गोविंदा घायल हुए हैं, उनके बाएं पैर में चोट लगी है। लेकिन सुनील, एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि बहुत राहत की बात है और किस्मत यहाँ पर अच्छी थी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो चूंकि गोली चली है तो कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल अदिति, गोली है, उसका कोई एम नहीं होता कि वो किस तरफ जाएगी, गलती से भी लगती है तो कहीं भी जा सकती है। और ये थी और गनीमत यही रही है कि घर में और कोई उस समय शायद आसपास था नहीं रहा होता, मान लीजिए उसे गोली लग सकती थी, लेकिन गोली उन्हें ही लगी और पैर में लगी है, जो कि जिससे कि जान जाने का खतरा नहीं बनता है। तो शरीर के किसी और अंग में लगती तो शायद बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिलहाल राहत की बात यही है कि गोविंदा खतरे से बाहर हैं। और जैसा प्रशांत जी ने बताया, हालांकि इसके पहले हमें सूत्र बता रहे थे कि ऑपरेशन के बाद वो थोड़े से बेहोश थे, लेकिन अब वो होश में आ चुके हैं, बात कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात, एक अच्छी खबर अस्पताल से आई है, जो कि प्रशांत सिसोदिया जी ने बताया है। और दूसरी बात ये कि उनकी अपनी ही बंदूक जो है, गोली पिस्तौल से गोली चली है अपने ही हाथों से, तो किसी तरह से कोई साजिश नहीं है, बल्कि एक हादसा है, मिस फायर हुआ है। तो यानी एक तरफ से हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में अभी प्राथमिक तौर पर एक तो ये हादसा है, किसी तरह की आशंका, गड़बड़ी, साजिश की बात नहीं उभर कर आई है। तो ये एक राहत बात पुलिस के लिए भी है, उनके अपने परिवार के लिए भी है और गोविंदा के लिए भी है। दूसरी बात है कि जो बंदूक की गोली जो लगी वो पैर में लगी, जिससे जान खतरा नहीं है और उससे अब खतरे से बाहर हैं और होश में आ गए हैं, वो बात कर रहे हैं। तो फिलहाल ये हादसे के तौर पर ही इसे देखा जा रहा है, माना जा रहा है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस है, इस पर चूँकि बंदूक से गोली चली है, जख्मी हुआ है कोई व्यक्ति, तो इस पूरे मामले में मामला दर्ज करके जांच की जाएगी और जांच करने के बाद ही सबसे जब का बयान लिया जाएगा और उसके बाद क्या निकल कर आता है, उसके बाद ही पुलिस आश्वस्त होगी कि घर में वाकई में क्या हुआ था, हकीकत में क्या हुआ था। बिल्कुल सुनील, क्योंकि ये जब गोली चलती है, रिवॉल्वर का मामला है, तो अपने आप में मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है और ऐसे में हर स्तर पर जांच करना एक जिम्मेदारी भी यहाँ पर बनती है। सुनील, क्या इसी तरह से ज़्यादातर अभिनेता जो हैं वो अपने पास रिवॉल्वर रखते हैं, लाइसेंसी रिवॉल्वर रखते हैं, या उन्हें पुलिस की तरफ से ही इस तरह की सलाह जो है वो दी जाती है? देखिए, एक समय था जिस समय के गोविंदा रहे हैं या अमिताभ बच्चन रहे हैं या फिर हम शाहरुख खान या सलमान खान को भी ले लें, तो उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड जो है कि बहुत ही एक्टिव था, बहुत ही सक्रिय था। अंडरवर्ल्ड में अलग अलग कंपनी थी, डी कंपनी थी, छोटा राजन का गैंग था, अबू सलेम का गैंग था, एजाज लकड़ावाला का गैंग था, रवि पुजारी का गैंग था, हेमंत पुजारी का गैंग था। तो कई गैंगस्टर थे और बहुत ही आसान लक्ष्य हुआ करते थे इस तरह के फिल्मी हस्तियां, जो कि आसानी से धमकाने से उनसे पैसे मिल जाया करते थे। तो उस समय जब खतरा था, उस दौरान बहुत से ऐसे अपराधी के निशाने पे जो इस तरह के अभिनेता थे, उनको पुलिस सुरक्षा तब भी मिला करती थी और साथ में ही आत्मरक्षा के लिए बंदूक रखने की भी हिदायत दी जाती थी। और तभी उसी दौरान ही बहुत से लोगों को इस तरह के पिस्तौल रखने के लाइसेंस मिले थे। उसी में से एक जो है कि गोविंदा भी बताए जा रहे हैं। और चूँकि गोविंदा सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं रहे, अभिनेता ही नहीं रहे, एक राजनेता भी हैं और वो एक सांसद भी रह चुके हैं, तो उन्हें एक तरह से डबल सुरक्षा प्रदान थी सरकार की तरफ से भी। उन्हें इस तरह के राजनीतिक और चुने हुए प्रतिनिधि के नाम पर सुरक्षा मिल रही थी। और अभी चूँकि भले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद सक्रिय राजनीति से हट गए थे, लेकिन हाल ही फिलहाल लोकसभा के चुनाव में उन्होंने फिर से राजनीति में पदार्पण किया और शिवसेना के एकनाथ शिंदे जो हैं उनकी पार्टी में शामिल हुए और उन्हें राष्ट्रीय एक तरह से प्रचारक उन्होंने बना कर रखा था। तो उस दौरान फिर से उन्होंने सुरक्षा प्रदान की गई। और लेकिन उनकी अपनी जो निजी सुरक्षा है, गार्ड हैं, वो उनके साथ में रहते थे। साथ ही उन्हें जो लाइसेंसी जो पिस्तौल है वो अपने पास रखा करते हैं ताकि अपनी सुरक्षा के लिए। वही पिस्तौल जो है एक तरह से आज जो मिसफायर हुई, जिसमें कि वो जख्मी हो गए।
बिल्कुल। सुजाता का एक बार हम फिर से रुख करते हैं यहाँ पर, जो अस्पताल के बाहर ही मौजूद है। सुजाता, क्या क्योंकि अब तो गोविंदा जो है उन्होंने एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसे ज्वाइन कर लिया है, क्या अब नेताओं के भी किसी के आने का सिलसिला वहाँ पे शुरू हुआ है, या बॉलीवुड से भी क्या कुछ लोग आने लगे हैं? और सुजाता, यहाँ पर कि बाएं पैर में कहाँ पर गोली लगी है, क्या इसको लेकर तस्वीर साफ हो पाई है? जी अदिति, देखिए जब उनके जो मैनेजर हैं शशि जी, उनका कहना है कि जो गोली लगी है वो ठीक पैर के जो लेफ़्ट नीचे का नी है उसके ठीक नीचे गोली लगी है, जो मिसफायरिंग के चलते जैसे ही रिवॉल्वर अनलॉक्ड हुई वैसे ही गोली जो है वो मिसफायर हुई और उनके नी के नीचे लग गई, जिसके बाद से हालांकि वो उस समय स्थिर थे और उन्होंने खुद अपने मैनेजर को कॉल करके जानकारी दी कि वो एयरपोर्ट नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनके पैर पर गोली लग चुकी है। जिसके बाद जो आसपास के तमाम उनके बाहर जो उनकी स्टाफ मौजूद थी वो उन्हें वहाँ से सीधे अस्पताल ले आए, यहाँ पर उन्हें ले आया गया। और इसी के साथ अब जैसा आपने बताया कि कुछ ही महीनों पहले, लगभग 3 महीने पहले उन्होंने जो है लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हाथ मिलाया था और तभी उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से उनके राजनीति में आने का एक कारण भी यही है क्योंकि जो उनकी लोकप्रियता है लोगों के बीच वो बनी रहे और साथ ही लोग उन्हें दोबारा राजनीति में ज़रूर देखना चाहते थे। और ऐसे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होना कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनके इन्वॉल्वमेंट की तरफ हिंट ज़रूर कर रहा था। तो अब जब ऐसी घटना हुई तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से और साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर उनसे उनकी भेंट ज़रूर लेंगे और साथ ही उन्हें मिलकर उनकी जो हालत है उसका जायज़ा भी लेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी जो है यहाँ पर कुछ ही समय में आने की संभावना है, जो आकर खुद उनसे मिलेंगे क्योंकि एक और जैसा सुनील सर ने बताया कि जो गोली है वो पैर में लगी है, ये गनीमत रही कि पैर में लगी है क्योंकि मिसफायरिंग में गोली किस दिशा में जाए इसका कोई भी जो है निर्धारित दिशा नहीं होता और यदि ये गोली कहीं और लग जाती तो इनकी जान पर खतरा भी ज़रूर बना रहता। और ऐसे खतरा मशक्क़त और साथ ही ये एक अच्छी बात है कि टल गई है, लेकिन इस समय उनके तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो अस्पताल में मौजूद हैं। इनकी जो पत्नी हैं वो भी कलकत्ता से फ़्लाइट ले चुकी हैं, कुछ ही समय में यहाँ पर पहुँच जाएंगी। बेटी अस्पताल में मौजूद हैं। तमाम जो इनके परिवार के दूसरे सदस्य हैं जो जुहू के इलाके में ही रहते हैं वो फिलहाल अंदर मौजूद हैं। तो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द गोविंदा से जो है ज़्यादा बात कर उनकी हालचाल को लेकर जो है उनसे बातचीत करते रहा जाए और साथ ही थोड़े ही समय में यहाँ पर जो दूसरे राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो आएंगे। और फिलहाल गोविंदा हालांकि खुद बात कर रहे हैं और बात करके अपने जो परिचित हैं, जो परिवार के लोग हैं, अपनी बेटी को ये ज़रूर आश्वासन दे रहे हैं कि वो फिलहाल ठीक है और जिसको लेकर फिलहाल परिवार में भी जो है शांति है। जी बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर अब तक तो जो ये जानकारी है अब तो ये पूरी तरह से फैल चुकी है क्योंकि तमाम जगहों पर ये खबर आ चुकी है कि गोविंदा के पैर में गोली लगी है। ऐसे में क्या बॉलीवुड की तरफ से भी कोई प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आई हैं? बॉलीवुड के जो लोग हैं वो एक्चुअली शॉक्ड हैं। मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो उनके साथ कुछ एक्टर्स हैं उनसे बात हुई थी तो उनको नहीं पता था, मैं किसी और चीज़ के लिए उनको फ़ोन किया था तो उनके लिए सरप्राइज़ था क्योंकि 4:45 बजे अभी मुंबई में जो बॉलीवुड है वो थोड़ा सा देर से उठता है। 11-12 बजे तक इंडस्ट्री जो है वो लोग काम करना, क्योंकि रात को लेट नाइट तक ये लोग काम करते हैं तो थोड़ा सा मुंबई जो है या फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो थोड़ा देर से जागती है। तो इसीलिए अभी सब लोग सिर्फ या तो किसी के थ्रू खबर पता लग रही है या पढ़ के सोशल मीडिया पे या खबरों में तब उन लोगों को पता लग रही है और जैसे जैसे पता लग रही है तो लोग रिएक्ट कर रहे हैं या पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है गोविंदा क्योंकि अस्पताल में है तो उनका जो फ़ोन है वो किसी परिवार वाले के हाथ में होगा या उनके मैनेजर के हाथ में। मैनेजर तो अभी घर पर है, वो जाने वाले हैं कुछ देर में, वो भी अस्पताल पहुंचेंगे क्योंकि पहले वो वहीं थे, वो एयरपोर्ट गए थे, फिर एयरपोर्ट से वापस आए, अभी वापस जाएंगे अस्पताल में माफ़ कीजिएगा। तो जो जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं अब क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो अस्पताल में है तो बहुत सारे लोग अस्पताल में जाके भीड़ लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये सबको मालूम है कि ये अभी जो गोविंदा की हालत है वो ठीक है। तो अभी फ़ोन पर ज़रूर बात लोग कर रहे होंगे जैसे जैसे उनको खबर पहुंच रही है और कुछ लोग जो बिल्कुल करीबी दोस्त होंगे इंडस्ट्री से वो मिलने भी जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है वर्किंग आवर्स होते हैं, विजिटिंग आवर्स होते हैं अस्पताल में और ऐसे ही कोई किसी भी वक्त नहीं जा सकता है। पर जैसे ही लोगों को जानकारी होगी तो अपने अपनी जो प्रतिक्रियाएं आजकल सोशल मीडिया पे डाल देते हैं तो वही देखने को भी मिल रहा है और वही होगा भी। अदिति।
बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि आपकी गोविंदा के मैनेजर से बात हुई है प्रशांत, तो एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि आखिर किस तरह से गोविंदा को ये गोली लगी और उस वक्त उनके साथ कौन वहां पर मौजूद था। जी, तो उनके मुताबिक जो उनके मैनेजर हैं उन्होंने मुझे यही बताया कि उनको गोविंदा को और उन्हें उनके मैनेजर शशि जो सिन्हा हैं उनको जाना था कलकत्ता। वहाँ पे उनका एक इवेंट था जो कि इवेंट कल होने वाला है, आज नहीं था वो इवेंट। लेकिन गोविंदा के मन में ये एक आस्था जगी कि वो जाके जो वहाँ पे काली माँ का जो मंदिर है वहाँ जाएं और वहाँ पे जाके दर्शन करें। तो इसलिए वो आज सुबह निकलने वाले थे और सुबह निकलते वक्त जब वो अपनी जो पिस्तौल है उसको जब कपबोर्ड में रख रहे थे तो वो गिरी और उससे गोली चली और गोली चलने के बाद उनको अस्पताल में ले जाया गया और जहाँ पे उनके जो मैनेजर हैं उनके मुताबिक गोली जो है उनके पैर से निकाल दी गई है और गोविंदा जो है वो बात कर रहे हैं। मैं जब उनसे पूछ रहा था कि कुछ और ऐसी बात जो आप बोलना चाहें तो उनको लगा कि मैं शायद ये पूछ रहा हूँ कि कुछ और मसला तो नहीं था या कोई शक तो नहीं है कि किसी और पे शक तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल आधिकारिक तौर पे बता रहा हूँ, ऑफिशियल तौर पे बता रहा हूँ और ये यही हुआ था और मैं अभी कुछ देर में मैं वहाँ जाऊँगा, अस्पताल जाऊँगा। तो ये बात उन्होंने बोली और उन्होंने ये भी कहा कि वो मैनेजर जो हैं उनके वो एयरपोर्ट पहुँच चुके थे और फिर उनको एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा। उन्होंने कहा कि शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि ये इवेंट हो और इवेंट तो नहीं हुआ, बट अच्छी बात ये है कि जो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। पैर में गोली लगी जो कि निकाल दी गई है और गोविंदा जो है वो ठीक हैं, वो बात भी कर रहे हैं। तो उनका कहना ये था। और जब मैं आपको बता रहा था कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो इन इवेंट्स में अक्सर मैनेजर बॉडीगार्ड जाते हैं, नहीं तो कई बार बॉडीगार्ड जो हैं जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ से हायर किए जाते हैं और फिर वो उनके साथ आगे चलते हैं। तो लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं या जिन्होंने पहले किसी एजेंसीज से बॉडीगार्ड्स लिए लेकिन बाद में वो बॉडीगार्ड्स उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो सब एक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके साथ 2 या 4 या कितने बॉडीगार्ड्स हैं। तो वो बॉडीगार्ड्स उनके साथ चलते हैं। बहुत से लोग ट्रैवल भी करते हैं लेकिन कई बार जब दूसरे शहर जाया जाता है तो वहाँ से अलग से बॉडीगार्ड्स हायर किए जाते हैं और फिर जब तक वहाँ पे इवेंट रहता है उस इवेंट में बॉडीगार्ड्स उनके साथ रहते हैं। तो यहाँ पे भी जब मैंने उनके मैनेजर से पूछा कि आपके अलावा कोई और भी जाने वाला था तो उन्होंने कहा कि मैं था और साथ में गोविंदा जी थे और बॉय जो, क्योंकि बिना बॉय के कोई भी एक्टर चलता नहीं है, क्योंकि उनको जो उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं बॉय को मालूम होता है कि कितने वक्त एक्टर को चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए या पानी चाहिए या उनको जो भी अपने शरीर के लिए चीज़ें वो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं वो सब उनको चाहिए। तो वो हमेशा बॉय के पास होता है तो हमेशा वो लेके चलते हैं। तो जो गोविंदा है उनके साथ भी ये था, उनके मैनेजर जा रहे थे और इवेंट अब वो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है गोविंदा लेकिन अभी ठीक हैं, जो उनके मैनेजर ने मुझे बताया और बात कर रहे हैं। बिल्कुल अदिति। सुनील, आपके पास मैं आना चाहूँगी, क्या कोई और जानकारी गोविंदा से जुड़ी हुई आपको मिल रही है? देखिए अदिति, एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा अपडेट यह है कि गोविंदा ने खुद अपना एक संदेश भेजा है गोली लगने के बाद कि वो खतरे से बाहर है। मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऑडियो संदेश उनका। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। तो अदिति, आपने सुना होगा और सभी ने सुना होगा कि गोविंदा ने खुद ही अपना एक ऑडियो मैसेज बनाया है और वो उन्होंने जारी किया है जिसमें कि वो बता रहे हैं कि भगवान का धन्यवाद, डॉक्टरों का धन्यवाद और सभी की दुआओं से वो ठीक हैं। गोली जो लगी हुई थी वो निकाल ली गई है और वो स्वस्थ हैं। यानी एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि खुद गोविंदा का अपना एक बयान है जो आज के तौर पर उन्होंने अस्पताल में रहते हुए जारी किया है। तो एक अच्छी एक खबर है ये
कि वो बोल बात कर पा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ख़ास करके हालांकि लोगों से बात करने के लिए अभी मनाही होगी, इसीलिए उन्होंने फिलहाल अपना ये जो है कि खुद ही ऑडियो संदेश बनाया है और अपने जो शुभचिंतक हैं, उनके जो अपने करीबी हैं, उनको ये भेजा है उन्होंने, जिससे कि हमने आपको सुनाया। तो स्वाभाविक तौर पर एक अच्छी बात जो इस पूरे मामले में आई है कि गोविंदा सुरक्षित हैं, बात कर रहे हैं, और वो सभी का धन्यवाद कर रहे हैं, भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं, डॉक्टरों का धन्यवाद कर रहे हैं, शुभचिंतक जो हैं उनका धन्यवाद कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि गोली जो लगी थी वो गोली निकाल ली गई है और वो सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। बिल्कुल सुनील, तो यहाँ पर हमने खुद हमारे दर्शकों को सुनवाया कि गोविंदा ने खुद अपना एक बयान जारी किया, एक ऑडियो संदेश उन्होंने दिया है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो ठीक हैं, खतरे से बाहर है। उन्होंने अपने गुरु का, ईश्वर का और सभी का धन्यवाद किया है कि वो बाल बाल बच गए हैं, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप सभी की दुआओं के लिए भी धन्यवाद। और बड़ी राहत की बात है कि गोविंदा इस वक्त खतरे से बाहर हैं। सुनील और प्रशांत, आप दोनों का शुक्रिया।